नारद की विजय कामवासना पर कैसे हुई, इस कहानी के माध्यम से आप जानेंगे। सागर हिंदी वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नारद देवर्षि थे और संसार भर में घूमते रहते थे। भगवान के भक्तों को सही मार्ग दिखाना उनका काम था। अपने पिता ब्रह्मा से सम्यक ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने ब्रह्मचारी का व्रत लिया। मैं विवाह नहीं करूंगा और सदा नारायण का ही सेवा करता रहूंगा। वे हिमालय में जाकर कठिन तपस्या करने लगे। देवराज इंद्र घबराए कि नारद के मन में क्या ना जाने क्या है। उन्होंने बृहस्पति से सलाह ली, यह तप आखिर किस लिए है? शंभु है तुम्हारे सिंहासन के लिए हो तो क्या करूं? हाँ, संसारी विष्णु से लुभाकर उन्हें पथभ्रष्ट कर दूं? यह सोचकर इंद्र ने कामदेव को बुलाया। कामदेव, हमें तुम्हारी सहायता चाहिए। नारद की तपस्या भंग करनी है। मैं प्रयत्न करूंगा स्वामी। कामदेव उस निर्जन शीतल स्थान पर पहुँचे जहाँ नारद ध्यान लगाए बैठे थे। उन्होंने पहला बाण चलाया तो वहाँ जैसे बसंत आ गया और एक सुंदर अप्सरा प्रकट हुई। वह नारद के आगे नृत्य करने लगी, परंतु ध्यानस्थ नारद के नेत्र बंद ही रहे। मुनिराज, नेत्र खोलिए, दासी आपकी सेवा करने आई है। किंतु नारद ने सुना ही नहीं। अप्सरा समझ गई कि नारद का ध्यानस्थ भंग करना उसके बस का नहीं है और उसके देवलोक लौट गए। कामदेव को हार माननी पड़ी। आप महान तपस्वी हैं महामुनि, मैंने दुरुस्ता की, क्षमा मांगता हूँ। नारद ने नेत्र खोले। ओह कामदेव, किसने भेजा है तुम्हें और कौन इंद्र देवता ने? इंद्र से कहना कि नारद ने इच्छाओं को वश में कर लिया है। वह सब आकर्षणों से परे हैं और नारद को अपनी विजय पर अहंकार हुआ। मैंने काम को हरा दिया। अजय काम को भगवान शिव ने ही नहीं, मैंने भी जीत लिया। मैं जाकर शिव को बताऊंगा। उन्हें मानना पड़ेगा कि मैं उनसे कम नहीं। प्रणाम शिव जी महाराज। और नारद, बड़े प्रसन्न हो? क्या बात है? मैंने काम को जीत लिया है। इंद्र ने उसे मुझे ललचाने को भेजा था, परंतु वह असफल हुआ। मैं तो इससे बहुत प्रसन्न हूँ, पर किसी और का मत बताना। विष्णु को तो भूल कर भी मत बताना। शिव मुझसे ईर्ष्या करते हैं। अपनी सफलता विष्णु को क्यों ना बताऊं? भला विष्णु मुझसे कितना स्नेह करते हैं। काम पर मेरी विजय की बात जानकर उन्हें बहुत गर्व होगा। वे सीधे क्षीरसागर में विष्णु के पास पहुँचे। भगवान दास का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आओ नारद, तुम्हें देखकर बड़ा हर्ष हुआ। प्रभु, आपका ये जानकर और भी हर्ष होगा कि आपके भक्त ने कामदेव को जीत लिया है। यह बात है। हाँ भगवान ने, अब शिव भी अकेले नहीं है काम को जीतने वाले। आपका यह भक्त भी सारे प्रलोभनों से परे हैं। फिर भी सदा सावधान रहना, कौन जाने कब क्या हो। मेरी सफलता पर विष्णु भी बहुत प्रसन्न नहीं हुए। मैं दुर्बल नहीं हूँ, क्या इसका उन्हें पता नहीं है? फिर क्यों सावधान रहने की सीख दी? नारद चले जा रहे थे कि यह तो बड़ा सुंदर नगर लगता है, जैसा पहले कभी नहीं देखा। इसमें चलना चाहिए। जब वे नगर में पहुँचे, इस विशाल और सुंदर नगर का राजा कौन है? आप जानते नहीं, यहाँ के राजा शिलनिधि हैं, बड़े गौरवशाली हैं। आपको महल में मिल जाएंगे। नारद के आने का समाचार पाते ही उनके स्वागत को राजशील निधि महल के बाहर आए। पधारो मुनिराज, हम धन्य हुए। तभी राजकुमारी वहाँ आई। ये मेरी पुत्री श्रीमती है। कैसा रूप पाया है इस कन्या ने। श्रीमती ने आदर से मुनि को प्रणाम किया। सदा सुखी रहो। यह विवाह के योग्य हो गई है। शीघ्र ही इसके लिए स्वयंवर करवाऊंगा। नारद अपलग राजकुमारी को देख रहे थे। तुम्हारी पुत्री शाश्वत लक्ष्मी है। तो यह हरि जैसा गौरवशाली और शक्तिशाली पुरुष ही इसका पति हो सकता है। आपके कथन से मैं बड़ा सुखी हुआ। अब तो यही इच्छा है कि शीघ्र से शीघ्र स्वयंवर की तिथि निश्चित कर राजकुमारी को मैं पत्नी के रूप में पा जाऊं तो मुझ जैसे भाग्यशाली शक्तिशाली ब्रह्मांड में कोई नहीं होगा। परंतु प्राप्त करूं तो कैसे? नारद ने बड़ी भक्ति से विष्णु का स्मरण किया। भगवान ने विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। प्रभु, मेरा मुख हरि जैसा कर दो। अवश्य हरि जैसा हो जाएगा तुम्हारा मुख, परंतु वह हरि नहीं जो तुम समझ रहे हो। नारद वह वरदान मांगते समय तो भूल गए कि वह हरि का अर्थ वानर भी होता है। अपना मुख वे देख नहीं सकते। बड़े विश्वास के साथ वे स्वयंवर में गए कि वरमाला उनके ही गले में पड़ेगी। यह अनोखा प्राणी कौन है? शरीर मनुष्य का और मुख वानर का। हाँ, किस इरादे से यहाँ आया है? संसार की अनुपम सुंदरी राजकुमारी श्रीमती का हृदय जीतने। मेरे धन्य भाग कि आप सब मेरी पुत्री के स्वयंवर में पधारे। श्रीमती आप में से किसी का वर्ण करेगी। चलो पुत्री, जिसे चाहो चुन लो। कैसा देवी जैसा रूप है। मेरी ओर ही आ रही है। राजकुमारी नारद की ओर देखे बिना आगे बढ़ गई। किसी कारण मुझे देख नहीं पाई। मैं चलकर उस ओर बैठ जाऊं ताकि फिर ना चुके। इसे आने किसने दिया? व्यर्थ की उछल कूद कर रहा है। मेरे हृदय के स्वामी कहाँ हैं? वे क्यों नहीं आए? तुम मुझे ही खोज रही हो। सुंदरी, मैं उपस्थित हूँ। तुम्हें
हाँ हाँ वानर मुख को, हाँ हाँ ऐसा रूपरनी के पूछो मत। फिर भी वानर मुख, मेरा मुख सचमुच वानर जैसा है, इतने लोग भूल नहीं कर सकते। विष्णु ने मेरे साथ छल किया, वे यहाँ होते तो जरूर इसका कारण पूछता। विष्णु भगवान मेरे प्रियतम, तुम क्यों नहीं आए? तुम तो जानते हो कि तुम ही मेरे हृदय के स्वामी हो। मेरे नाथ आ गए प्रभु, क्यों आपने वे प्रश्न पूरा भी नहीं कर पाए कि श्रीमती ने विष्णु को वरमाला पहना दी। यह बात है, इन्हें स्वयं विवाह करना था। कपटी वे क्रोध में भर कर बोले, आपने मुझे अपने जैसा मुख देने का वचन दिया था, किंतु दे दिया वानर का। क्यों नारद, तुम संस्कृत के पंडित हो, जानते ही होगे कि हरि का अर्थ वानर भी होता है। किस हरि का मुख तुम्हें चाहिए यह नहीं बताया था? अब सदा यही मुख रहेगा मेरा। शांत रहो नारद, दृष्टि घूमकर देखो तो सही, ये कैसी माया है। राजा शील निधि, राजकुमारी, राजा महाराजा कहाँ गए? सब अदृश्य हो गए। तुम्हारा वानर मुख भी नारद, ना कोई नगर था, ना राजा, ना स्वयंवर, सब कुछ मेरी माया से उत्पन्न हुए थे। तुम्हारे अहंकार को चूर्ण करने के लिए तुम समझने लगे थे कि तुम सब विषयों से परे हो गए हो। प्रभु बड़ा उपकार किया, मेरी आंखें खोल दी आपने। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो 3-4 दोस्तों को जरूर शेयर करें। ऐसे वीडियो देखने के लिए सागर हिंदी वीडियो को जरूर सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करें। नेक्स्ट आप क्या देखना चाहते हैं कमेंट कीजिए। जय श्री कृष्ण।